जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और अंत में आप लोग अपना नाम और स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। आइए, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? सभी प्यारे दोस्त आंसर दे सकते हो। चलिएगा साथियों, अल्प प्राण वर्ड किसे कहते हैं? आप कहोगे सर, जिसका उच्चारण करते समय मुख के द्वारा वायु कम निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के द्वारा ज़्यादा निकले उन्हें जो है महाप्राण व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर देखोगे दोस्तों, ख क्या है? ये आपका महाप्राण के अंतर्गत आएगा, और ग क्या है? ये दोस्तों आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। बात करें दोस्तों घ की, ये भी आपका महाप्राण है। ठ क्या है? ये भी आपका महाप्राण है। ठीक है भाई, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर दूसरा। दिगंबर का सही यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, संधि विच्छेद आपको बताना है। यहाँ पर चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करें। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी प्यारे साथी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिक प्लस अंबर होगा। यहाँ पर दोस्तों हलंत लगा रहेगा, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सवाल जो है पेपर में जब पूछा जाता है तो उसमें जो है छोटी छोटी गलतियाँ दी हुई होती हैं, आप लोग उसमें जो है चुन नहीं पाओगे, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको देखना है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों इसमें संधि की, आप कहोगे सर इसमें जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। चलिए भाई, आप सभी को दोस्तों पता है उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय का प्रयोग किसी भी शब्द के अंत में किया जाता है। बताएं आगमन में जो है आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। चलिए सभी लोग प्रयास करेंगे यहाँ पर आंसर देने के लिए। यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगमन में दोस्तों आ उपसर्ग लगा हुआ है। जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखें। दवा किस भाषा का शब्द है? बता दीजिए आप लोग। हिंदी है, उर्दू है, फारसी है या तुर्की है? बताएं दवा जो है किस भाषा का शब्द है? अच्छा, जो भी साथी जुड़ चुके हैं क्लास में वे लोग एक बार सेशन को भाई लाइक कर दें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है, सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, यदि आपको कंटेंट बेहतर लग रहा है तो चैनल से जुड़ भी सकते हैं आप लोग, आप किसी भी स्टेट से हैं। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। दवा जो है आपका ये कैसा किस भाषा का शब्द है? प्रयास करें। आप कहोगे सर यहाँ पर जो दवा शब्द दिया है ये फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, फारसी भाषा के कुछ अन्य शब्द होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कबूतर हो गया आपका, खरगोश हो गया, गुलाब, चरखा हो गया, जादू हो गया, दीवार हो गया। ये सभी जो है आपके फारसी भाषा के शब्द होते हैं। ये भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और याद रखिएगा। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? बताइए। यानी आपको दोस्तों बताना है कि ये जो अपशब्द लिखा हुआ है ये आपका कैसा शब्द है? विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या अव्यय है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। प्रयास करेंगे सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर देने के लिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। सभी साथी प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग और अव्यय। दोस्तों आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि
अपशब्द शब्द जो है ये आपका संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को जो है पहचानिए। बताएं, क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं। आप सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर दे सकते हो। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को जो है आपको यहाँ पर पहचानना है। यानी जो ये धीरे धीरे शब्द दिया है दोस्तों, ये रेखांकित कर लीजिए आप लोग। ये बताइए आपका जो है कैसा शब्द है। प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए, वह कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। आप कहोगे सर ये तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, धूसर का पर्यायवाची क्या होगा। बताओ, धूसर शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा। आप सभी साथी आंसर दे सकते हो इस सवाल का, बताएं। चलिएगा, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। धूसर का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा, बताएं। चलिए, यहाँ पर दोस्तों देखोगे जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। धूसर का पर्यायवाची हो जाएगा आपका बेसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। बात करें दोस्तों खनक का, तो खनक जो है दोस्तों ये आपका चोर का पर्यायवाची होता है। सदन जो है ये आपका घर का पर्यायवाची होता है। गजवदन जो है दोस्तों ये आपका गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला सवाल देखें, जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है, बताएं। चलिए, जीने की इच्छा, इसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या हो जाएगा। आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो यहाँ पर। चलिए, बिल्कुल सटीक आंसर दीजिएगा। चलो भाई, यहाँ पर जो है जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द क्या हो जाएगा, जिजीविषा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल देखो, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। बताएं, यहाँ पर सभी लोग आंसर करिए। यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। इसमें आपको छांटना है दोस्तों, भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, बताएं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर यदि आप देखोगे अग्नि, अनल, पावक, ये सभी जो है आपके अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अनिल जो है ये आपका हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। जो भी साथी बी ऑप्शन पर टिक किए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सटीक आंसर दे रहे हैं। अगला सवाल देखो, समूहार्थक शब्द यहाँ पर चिन्हित करना है आपको। चलिए, पुरुष, स्त्री, मनुष्य और भीड़। चलिए, समूहवाचक शब्द यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। आप सभी प्यारे दोस्त आंसर दे दो सवाल नंबर 10 का, बताएं। चलिए भाई, पुरुष, स्त्री, मनुष्य और भीड़। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, भीड़ क्या है, ये आपका समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है, बता दीजिए। चलिए, अशोक के फूल यहाँ पर बताइएगा, निबंध के राइटर कौन है। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, चलो भाई, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो है कुछ अन्य निबंध है वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। जैसे कुटज हो गया, क्या कुटज हो गया, विचार प्रवाह हो गया। ठीक है, ये सभी आपके जो है, और एक आपका देवदास भी हो गया, ये भी आपका जो है किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगला सवाल देखें, निम्न में कौन जो है मात्रिक छंद है, बताइए। दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। मात्रिक छंद आपका कौन सा हो जाएगा। साथियों, बात करें मात्रिक छंद की, तो मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोहा हो गया, सोरठा हो गया, चौपाई हो गया, रोला, कुंडलियाँ, छप्पे हो गया, हरगीतिका, उल्लाला, गीतिका, बरवय, ये सभी दोस्तों आपके जो है मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है, ये सभी। ठीक है भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, सभी स्टूडेंट के पास क्लास पहुंचेगी। इसमें देखिएगा ना, हमारा कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। और आप लोग जो है सेशन को लाइक कर दिया करो, या तो डिसलाइक कर दो या तो लाइक कर दो। आपके पास 2 ऑप्शन है साथियों। डिसलाइक यदि आप कर दोगे तो उसमें जो है हमें कुछ और इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, जैसा भी आप करेंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा जो है मध्य स्वर है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। अ,
बड़ा आ, ई और बड़ी ई दिया है। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए, इसमें आपका मध्य स्वर के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। छोटा आ जो है दोस्तों, ये आपका मध्य स्वर के अंतर्गत आएगा। ठीक है भाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो है अघोष व्यंजन है, बताइए। अघोष व्यंजन के अंतर्गत जो है आपका कौन सा आएगा। सभी साथी प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का, बताएं। चलिए भाई, आंसर देने का प्रयास करिएगा आप सभी प्यारे साथी। चलिए भाई, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। ता दोस्तों क्या है, ये आपका अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से लिए गए हो उन्हें क्या कहते हैं। आगत, देसी, यौगिक शब्द, शंकर शब्द। चलो भाई आंसर करो फटाफट स्पीड के साथ, आप लोग बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग बताइएगा, जो शब्द जो है किसी दूसरी भाषा से लिए गए हो उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों उन्हें आगत शब्द कहते हैं, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर टिक किए हैं वो बिल्कुल राइट है। लघुत्तर शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है, बताएं। चलिए, लघुत्तर शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। चलिए बताएं, प्रयास करें। लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, सभी लोग बता दो भाई। यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। लघुत्तर में दोस्तों आपका उत्तर यहां पर जो है प्रत्यय लगा हुआ है, सी ऑप्शन वाले दोस्त राइट। अगला सवाल देखो भाई, कौन सा जो है संस्कृत का उपसर्ग है, बताएं। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। इसमें जो है आपका संस्कृत का उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी यहाँ पर डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। नी दोस्तों क्या है, ये आपका जो है एक संस्कृत का उपसर्ग होता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, पुल्लिंग शब्द यहाँ पर आपका कौन सा है, बताएं। पुल्लिंग के अंतर्गत यहाँ पर कौन सा शब्द आपका आएगा, सभी लोग प्रयास करें। चलिए सभी लोग प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। यहां पर दोस्तों देखेंगे आप, बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट है। सारस क्या है, ये आपका एक पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, बाजार किस प्रकार की संज्ञा है, बताएं। बाजार जो है ये आपका किस प्रकार की संज्ञा है, सभी लोग आंसर कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, बताएं। बाजार जो है किस प्रकार की संज्ञा है। समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। यहाँ पर दोस्तों आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। कुछ दोस्त कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इसमें जातिवाचक संज्ञा है, याद रखें। अगला सवाल देखिए भाई, संविधान का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताओ। चलो संविधान का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आंसर दे सकते हो। और इसमें जो है आपकी संधि कौन सी है ये भी बता सकते हो आप लोग। चलो भाई आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सम प्लस विधान। और इसमें संधि कौन सी है, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला सवाल देखो, किसमें जो है विसर्ग संधि है, बताएं। विसर्ग संधि का प्रयोग जो है किसमें हुआ है, सभी प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल में। चलो भाई चलो प्रयास कर सकते हो। निष्कपट ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका निह प्लस कपट हो जाएगा। क्या, निह प्लस कपट इसका हो जाएगा संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास होगा, बताओ। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, प्रयास कर सकते हो। चलिए चलिए सभी लोग प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए यहाँ पर इस सवाल के लिए। चलिए चंद्रशेखर का दोस्तों आप यदि समास विग्रह करते हो, क्या हो जाएगा, जिसके सर पर जो है चंद्रमा हो, यानी अर्थात भगवान शिव। यानी आपका यहाँ जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला सवाल देखें, आंसर देने का प्रयास करें यहाँ पर भाई। चलिए
सरासर शब्द में कौन सा समास होगा, बताएं। सरासर शब्द में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं आपका यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सरासर में जो है इसमें आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सटीक। अगला सवाल, वह वहाँ पहुँचा ही होगा, ये आपका किस प्रकार का वाक्य है, बताएं। चलिए, वह वहाँ पहुँचा ही होगा, ये आपका किस प्रकार का वाक्य है, बता सकते हो। चलिए, ये दोस्तों आपका जो है भविष्यकाल के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर राइट। अगला सवाल, मुझसे खाया नहीं जाता, ये किस प्रकार का वाक्य है, बताएं। मुझसे खाया नहीं जाता, सभी लोग प्रयास करो। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए सभी लोग। चलो भाई, मुझसे खाया नहीं जाता, यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे भाववाच्य हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सटीक आंसर चला जाएगा। जो भी साथी सी ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, यहाँ पर आपको बताना है अनुग्रहित कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, बता दो सब लोग। चलिए, अनुग्रहित जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, सभी प्यारे साथी आंसर दे दो भाई। और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए भाई, एनर्जी के साथ क्लास में आप लोग बने रहें। यहाँ पर आप लोग देखोगे दोस्तों, अनुग्रहित जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। अनुग्रहित यहाँ पर बी ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा गया है। जो भी दोस्त बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, औद्योगिक इसमें बताइएगा कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, बताएं। औद्योगिक जो है इसमें आपका कौन सा बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है। चलो भाई, प्रयास करो उत्तर देने के लिए और सभी प्यारे साथी छाप दो आंसर। चलिए, औद्योगिक यहाँ पर दोस्तों देखोगे ए ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा गया है। जो भी साथी ए ऑप्शन पर टिक किए हैं वो बिल्कुल राइट। अगला सवाल, विनय पत्रिका पुस्तक में जो है किस भाषा का प्रयोग किया गया है, बताएं। विनय पत्रिका पुस्तक में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए, सभी लोग प्रयास कर सकते हो। विनय पत्रिका दोस्तों किसकी रचना है ये भी आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। ब्रज भाषा में जो है इसकी रचना करी गई है। अगला सवाल, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां जो है कौन सी है, बताएं। पश्चिमी हिंदी जो है यहाँ पर आपसे सवाल करता है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली जो है कौन सी है। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए, बताएं। चलिए, आंसर देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए भाई, साथियों यहाँ पर यदि आप देखोगे तो आपका जो चारों ऑप्शन दिया गया है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू और कन्नौजी, ये सभी आपका जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। अगला सवाल, सवाल नंबर अगला आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर देने का प्रयास करें। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। खेचर, हौदा, आपत, पार्थिव, बताएं। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर के लिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो नभ में चलता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, खेचर। ए वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं। अनुज, अग्रज, द्विज, बता सकते हो आंसर दे सकते हो। जिसका जन्म जो है पहले हुआ हो, सभी का यहां पर आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अग्रज यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, जुगुप्सा निम्न में से किसका स्थायी भाव है, बताओ। रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभिन्न रस, सभी लोग आंसर कर सकते हो आंसर देने के लिए। यहाँ पर सभी साथी आंसर करें। जुगुप्सा जो है किस रस का अस्थायी भाव है। आप कहोगे सर विभिन्न रस का स्थायी भाव है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है। जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बता दो सब लोग। चलिए, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए यहाँ पर। चलिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या हो जाएगा।
सभी लोग प्रयास करें। जिसका कोई जो है दृढ़ सिद्धांत ना हो, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट। अगला सवाल आंसर दीजिएगा, मक्खन का तत्सम रूप क्या होगा? बताएं, मक्खन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए बताएं, प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलो भाई आंसर करो। यहाँ पर दोस्तों यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी चारों ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि मृक्षण का ये होता है आपका सही, री लगा रहता है, ठीक है, मृक्षण होता है तत्सम, ठीक है। अगला सवाल देखो, एकल शब्द का तद्भव क्या होगा? बताओ। चलिए, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बताएं, सभी लोग प्रयास करें। चलो भाई आंसर करो फटाफट स्पीड के साथ। यहां पर देखोगे दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। एकल शब्द क्या है? ये आपका जो है क्या हो जाएगा? इसका आपसे पूछता है एकल शब्द का तद्भव रूप बताइए। अकेला हो जाएगा, एकल शब्द आपका तत्सम रूप है। अगला सवाल देखो, यहाँ पर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जवाब दें। निंदा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बता दो। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए, निंदा शब्द का दोस्तों विलोम हो जाएगा आपका स्तुति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देख लो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? बताएं, सूर्य का पर्यायवाची जो है आपका इसमें से कौन सा नहीं है? मार्तंड, समिता, तड़ित, आदित्य। दोस्तों तड़ित जो है ये आपका किसका पर्यायवाची? ये तो आपका बिजली का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट। देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है? चलिए सभी लोग प्रयास करें। देव जो मानव है इसमें जो है कौन सा समास है? सभी लोग प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए। चलो भाई, यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो भाई, जो बात लोगों से सुनी गई हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताओ। जो बात लोगों से सुनी गई हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? चलो भाई आंसर कर दो सभी लोग। सभी लोग प्रयास करें। किंवदंती यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो साथियों, इस क्लास में जो है 45 क्वेश्चंस को रखा गया है। किस वाक्य में प्रणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? राजेश नहीं पढ़ता, पिताजी उसे पढ़ाते हैं, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। यहाँ पर देखोगे दोस्तों आपका तीनों में जो है प्रणार्थक क्रिया है, लेकिन राजेश नहीं पढ़ता इसमें जो है आपकी प्रणार्थक क्रिया नहीं है। अगला सवाल देखो, अभिज्ञ अविज्ञ शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए, अभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? अगर आप लोग जान जाओगे इसमें जो है आसानी से आंसर निकाल लोगे। चलिए, अभिज्ञ का दोस्तों अर्थ होता है, आप कहोगे सर जानकार, ठीक है। अभिज्ञ का क्या क्या अर्थ हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अन्न जल शब्द युग में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? बताओ। चलो भाई, अन्न जल शब्द में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? इसमें क्या होता है दोस्तों, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है उसमें आप कहोगे सर इसमें आपका द्वंद्व समास होगा, लेकिन इसमें जो है आपका द्वंद्व नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? बताएं। चलिए, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? चलो भाई आंसर कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों आपका जीवन जो है ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जीवन के आपके सब अनेकार्थी शब्द हैं। अगला सवाल, तो दोस्तों यहाँ पर 44 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। आप लोग बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है।
आपने इन 44 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भाई जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। आप किसी भी स्टेट से हैं, जरूर जुड़ें। 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे क्लास होती है, रात को 8:30 बजे क्लास होती है सामान्य हिंदी की। तो आप सभी प्यारे साथी इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।